Hello everyone, welcome to the Phase Data platform. So this is lecture number 3 of plant diversity और इसके अंदर हम टेरिडोफाइट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेरिडोफाइट्स के अराउंड 400 जेनेरा हैं और अबाउट 11,000 स्पीशीज इसके पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स जो है दे वर मोर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग लेट पैलियोजोइक एरा विच इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इवोल्यूशन के अंदर हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर डिफरेंट एरास है, इपॉक्स है। तो जो टेरिडोफाइट जब पाए गए थे और जब इनका नंबर बहुत डोमिनेंट भी देखने को मिला था उस टाइम पे, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद हम ये जो देखते हैं कि फर्स्ट टाइम आपकी टेरिडोफाइट्स देखने को मिले थे और जब इनका नंबर बड़ा होगा तो वो कब देखने को मिला था आपको? लेट पैलियोजोइक एरा के अंदर। तो ये याद रखना है आपको, और ये एरा को हम बोलते हैं एज ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, ये ध्यान में रखना है। ब्रायोफाइट्स में हम देखते हैं कि वो लैंड के अंदर भी देखने को मिलेगा, टेरेस्ट्रियल भी होगी और वो एक्वेटिक भी होगी, इसीलिए उसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट जो है मेजरली ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होगी। टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स मतलब जाइलम भी प्रेजेंट, फ्लोएम भी प्रेजेंट। इसका मतलब ये क्या है? वास्कुलर प्लांट्स। क्लियर है? तो आपका जो अलगी है, ब्रायोफाइट है, वो कैसे थे? नॉन ट्रैकियोफाइट्स या ए ट्रैकियोफाइट्स और नॉन वास्कुलर। टेरिडोफाइट्स के अंदर हमको ये पढ़ना है कि जाइलम हैज ओनली ट्रैकिड्स एंड फ्लोएम हैज ओनली सिव सेल्स। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टेरिडोफाइट्स आर वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स। फेनेरोगैम्स के अंदर सिर्फ दो आएंगे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। क्रिप्टोगैम हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि क्रिप्टो मतलब हिडन और गैमस मतलब मैरिज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद उसका जो आउटकम देखने को मिलना चाहिए आपको, जो कि है सीड और फ्रूट या फ्लावर, वो इनके अंदर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो हम ये इनको देख के नहीं बता सकते कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए हैं या नहीं किए, क्योंकि एंड रिजल्ट ही देखने को नहीं मिलता। सेक्स ऑर्गन जो है ये कंसील्ड होते हैं या हिडन होते हैं, इसीलिए इसको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। तो अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स आर क्रिप्टोगैम्स। टेरिडोफाइट्स आर आल्सो नोन एज रेप्टाइल्स और बॉटनिकल स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्फीबिया जो है, जैसे कि फ्रॉग हुआ, वो इवॉल्व करके रेप्टाइल्स या फिर उनके इवोल्यूशन से रेप्टाइल्स मिलते थे इन द केस ऑफ एनिमल्स। ब्रायोफाइट्स को भी हमने क्या बोला था? प्लांट वाले एम्फीबिया। ठीक है, तो अगर ये इवॉल्व हो जाएंगे, तो यहां पे अगर मैं एम्फीबिया बोल रहा था इसको प्लांट वाला, तो इसके इवोल्यूशन से जो बनेगा, मैं ये ऊपर वाला नाम यहां पे भी लिख सकता हूं। यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? रेप्टाइल्स। ठीक है, वो भी कौन से? प्लांट्स वाले। तो इसको मैं बॉटनिकल स्नेक भी लिख सकता हूं। क्लियर है? तो देखिए इस तरीके से इसके एस्पेक्ट में बात की है इन्होंने। समझ में आपको कि इनको रेप्टाइल क्यों बोला है? क्योंकि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबिया बोलते हैं और एम्फीबिया जो है वो इवॉल्व करके रेप्टाइल्स बनाते हैं। वैसे ही ब्रायोफाइट्स जब इवॉल्व करेंगे तो टेरिडोफाइट बनेंगे, तो ये भी टेरिडोफाइट भी आपका रेप्टाइल के अंदर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज प्लांट रेप्टाइल्स या फिर बॉटनिकल स्नेक्स। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, ये याद रखना है टेरिडोफाइट्स के अंदर। हैबिटेट, कौन से हैबिटेट में ये देखने को मिलेगी? कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस एंड सम रिक्वायर सैंडी सॉइल कंडीशन, ये एज इट इज याद रखना। मेन बॉडी कौन सी है टेरिडोफाइट्स की? स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा, मल्टी सेल्यूलर होगा और डोमिनेंट होगा।
स्पोरोफाइट इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ, जो कि अल्गी और ब्रायोफाइट के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो टेरिडोफाइट के अंदर ट्रू रूट भी देखने को मिलेगा, ट्रू स्टेम भी देखने को मिलेगा और ट्रू लीफ भी देखने को मिलेगा। रूट्स जो है वो यूजुअली एडवेंटिशियस हो गए, दो रूट होते हैं, एक टैप रूट होगा, दूसरा एडवेंटिशियस रूट होगा। एडवेंटिशियस रूट जो है वो इस तरीके से फैलते हैं लैटरली, तो रूट्स एडवेंटिशियस है। स्टेम जो है ये या तो सॉइल के अंदर हो सकती है जिसको राइजोइड बोलेंगे, या तो ये सॉइल के ऊपर हो सकती है जिसको हम एरियल बोलते हैं। लीफ दे कैन बी स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज हुए तो उसको हम माइक्रोफिल बोलते हैं। एग्जाम्पल है सेलीजिनेला, तो ये टेरिडोफाइट है जिसके अंदर स्मॉल लीव्स देखने को मिलेंगे, स्मॉल लीव्स को हम बोलते हैं माइक्रोफिल। लीफ लार्जर इन साइज भी हो सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे मैक्रोफिल या फिर मेगाफिल। किसके अंदर देखने को मिलेगा? फर्न प्लांट के अंदर, या फिर फर्न प्लांट का दूसरा नाम है नेप्रोलेपिस। यंग लीव्स ऑफ फर्न जो है दे आर यूजुअली कॉइल्ड, और इसको हम बोलते हैं सर्सिनेट टेक्सिस या फिर सर्सिनेट वर्नेशन। ठीक है, तो हम बाद वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे यंग लीव्स जो है फर्न्स के वो कॉइल हो जाते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, लीव्स आपके स्केली भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है इक्विसेटम टेरिडोफाइट। सिंपल या सेसाइल हो सकते हैं जैसे कि लाइकोपोडियम के अंदर देखने को मिलेगा। लार्ज एंड पिनेटली कंपाउंड हो सकते हैं जैसे कि फोन्स और नेफ्रोलेपिस में देखने को मिलेगा। फर्टाइल लीफ इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। Such leaf is called sporophyll, which is diploid, और sporophyll will bear spores। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपके लीव जो है वही फर्टाइल है और उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर से उसके अंदर स्पोर्स मौजूद है, और वही स्पोर से आपका आगे का सब लाइफ साइकिल चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि लीव्स आर फर्टाइल, फर्टाइल लीव्स विच कैन बियर या फिर विच बियर स्पोर्स, दे आर नोन एज स्पोरोफिल। ऐसे लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल जो कि डिप्लॉयड है। जब भी यहाँ पे लीफ की बात आ रही है, लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, वो सारे कैसे है? डिप्लॉयड है। जब भी लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक की बात आए तो वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ये ट्रू रूट से, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीफ है, इसलिए ये डिप्लॉइड है। ठीक है, तो लीफ के ऊपर या फिर लीफ को हम, फर्टाइल लीफ को हम स्पोरोफिल बोलते हैं, विच इज डिप्लॉइड। इसके अंदर स्पोरेंजिया देखने को मिलेगी, बहुत सारे स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे, ये भी डिप्लॉइड है। स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स एनक्लोज होंगे। स्पोरेंजिया जो है स्पोरिक मियोसिस से स्पोर्स बनाएगा। अभी ये स्पोरेंजिया जो है बहुत सारे हैं, उसमें अगर मैं सिंगुलर की बात करूं, वन स्पोरेंजियम, ये स्पोरिक मियोसिस दिखाता है और इससे बहुत सारे स्पोर्स मिलेंगे। अभी ये स्पोर्स मायोसिस का रिजल्ट है या मियोसिस का रिजल्ट है, तो इसको हम बोलते हैं मियोस्पोर्स। डिप्लॉइड चीज जब मियोसिस दिखाती है तो हैप्लॉइड चीज मिलती है, तो ये स्पोर्स का जो प्लॉइडी होगा ये कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड। ये स्पोर्स सॉइल के अंदर उनके जर्मिनेट होने वाले कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे और एक गैमेटोफाइट बनाएंगे, विच इज हैप्लॉइड इन प्लॉइडी। ठीक है, यहां पे हमको ये पता है कि अलगी के अंदर हमने क्या देखा था? गैमेटोफाइट स्टेज जो हैप्लॉइड थी वो कैसी थी? डोमिनेंट, या मेन बॉडी वाज योर गैमेटोफाइटिक स्टेज। यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? स्पोरोफाइटिक स्टेज वाली, जो कि डिप्लॉइड होती है। ठीक है, तो मेजरली आपको स्पोरोफाइटिक स्टेज यहाँ पे डोमिनेंट देखने को मिलेगी। मेल गैमेटोफाइट या मेल सेक्स ऑर्गन, इसका नाम है एंथ्रीडियम, जो कि हैप्लॉइड होगा।
क्योंकि देखो गैमेटोफाइट से ही आपके क्या बनेंगे, सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट अगर आपका हैप्लॉइड है तो इससे बनने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे सेक्स ऑर्गन्स, वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन को या फिर हम मेल गैमेटोफाइट कहो या उसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियम, ये हैप्लॉइड होगा। एंथ्रीडियम के अंदर एंथेरोजॉइड मदर सेल होगा। ठीक है, बहुत सारे सेल्स होंगे, उसमें से अगर मैं एक एंथ्रीडियम सॉरी एक एंथेरोजॉइड मदर सेल की बात करूं तो वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। क्योंकि अगर पेरेंट हैप्लॉइड है तो उसका बच्चा भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। ऐसे आप सोच सकते हो। तो एंथ्रीडियम के अंदर बहुत सारे सेल्स है, उसमें से अगर एक सेल उठा लूं तो एक एंथेरोजॉइड मदर सेल कैसा होगा, हैप्लॉइड। ये मदर सेल जो है दीज आर यूजुअली लेसर इन नंबर एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स। ठीक है, एंथेरोजॉइड मदर सेल ये बनाता है मल्टी फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंथेरोजॉइड्स। यही एंथेरोजॉइड्स क्या है, मेल गैमेट्स, और ये भी कैसे हो गए, हैप्लॉइड। इट इज बायफ्लैजिलेटेड इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के केस में ये बायफ्लैजिलेट होते हैं, टेरिडोफाइट्स के केस में ये क्या होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड, मोर देन 2 फ्लैजिलास आर प्रेजेंट। फीमेल गैमेटोफाइट की अगर मैं बात करूं या फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो वो भी हैप्लॉइड होगा। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, आर्कीगोनियम, जो कि अगेन हैप्लॉइड होगा। और ये सेक्स ऑर्गन जो है फीमेल का, इससे क्या बनेगा, कौन सा गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट विच इज एग। ये कैसा होगा, नॉन मोटाइल विदाउट एनी फ्लैजिला, और इसका प्लॉइडिया होगा हैप्लॉइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो टेरिडोफाइट्स के अंदर ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ज़ुइडोगैमी भी देखने को मिलेगा। ज़ुइडोगैमी मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन कि जिसके अंदर जो मोटाइल मेल गैमेट है उसको फीमेल नॉन मोटाइल गैमेट के पास जाने के लिए एक जरिया मिलना चाहिए या होना चाहिए, और वो होता है वाटर। तो वाटर सर्व्स एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोटाइल मेल गैमेट टुवर्ड्स फीमेल मेल गैमेट, सॉरी फीमेल नॉन मोटाइल गैमेट। ऐसे तरीके के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं ज़ुइडोगैमी। तो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन एज वेल एज फॉर द लाइफ साइकिल टू अकर। ठीक है, तो दोनों के लिए वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे फिनोमिनन को हम बोलते हैं ज़ुइडोगैमी। कीमोटैक्सिस भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। कीमोटैक्सिस मतलब केमिकल अट्रैक्शन। तो जो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम, उसमें एक स्ट्रक्चर है जिसको हम नेक बोलते हैं। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो जो सेल्स है नेक के पास जो कवर करते हैं सेल्स, वो बाहर की तरफ खुल जाते हैं, और आपका जो नेक है आर्किगोनियम का वो एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है, केमिकल सब्सटेंस आप बोल सकते हैं, जिसको हम मैलिक एसिड बोलते हैं, टू अट्रैक्ट मेल गैमेट। ठीक है, यही केमिकल को आपका मेल गैमेट सेंस कर सकता है, और वो मेल गैमेट को अभी डायरेक्शन का अंदाजा पता चल जाएगा। रैंडम मूवमेंट तो नहीं दिखाएगा, वो उसको डायरेक्शन पता चल जाएगा कि भाई मुझे यहां से यहां माइग्रेट करना है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो मेल गैमेट है उसके पास अगर फ्लैजिला है तो वो डायरेक्टली मूव नहीं करता है, इसको भी एनर्जी लगती है। तो वो विप्लैश मूवमेंट से जो है आपका फ्लैजिला विप करेगा, और ये मेल गैमेट जो है मोटिलिटी दिखाएगा। तो एनर्जी इसको भी खर्च करनी पड़ेगी। तो फालतू में एनर्जी खर्च करने से अच्छा, हवा में तीर मारने से अच्छा, अगर इसको सेंस मिल जाए कि मुझे कहाँ पे जाना है, इसको अगर आइडिया हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जो एनर्जी है वो वर्थ होगी। ठीक है, तो जो डायरेक्शन क्यू है या फिर डायरेक्शन का जो अंदाजा है वो किससे इसको मिलता है, बाय दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस विच इज मैलिक एसिड। तो ये केमिकल सब्सटेंस जो है इसको मेल गैमेट सेंस कर सकता है, और वो फीमेल गैमेट की तरफ जाके फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है, सो इट कैन मूव टुवर्ड्स फीमेल सेक्स ऑर्गन और फ्यूज विथ एग और फीमेल गैमेट। तो ये एग्जांपल्स कुछ बुक में दे रखे आपको, इसके अंदर देखते हैं हम। सेलेजिनेला, तो ये जो है ये टेरिडोफाइट है। इसके अंदर आपको प्रॉपर ट्रू लीव्स भी देखने को मिलते हैं, स्टेम भी देखने को मिलेगी, स्लेंडर स्टेम है, और ये रूट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर, राइजोइड्स। ठीक है, ये भी रूट्स है। इक्विसेटम, इसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं, हॉर्स टेल।
तो इसके अंदर आपको कोन देखने को मिल रहा है स्ट्रोबिलस, जिसके अंदर स्पोर्स हो गए आपके, और नोड देखने को मिल रहा है, इंटर नोड देखने को मिल रहा है। दो नोड्स के बीच में जो आपका जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम इंटर नोड बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक नोड दिखाया है और यहाँ पे एक नोड होगा, तो नोड 1 और नोड 2 के बीच में आपका क्या होगा, इंटर नोड। ये ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, और इसके जो स्ट्रक्चर से आप ये देख सकते हैं कि लीफ के स्ट्रक्चर कैसे इसके बाहर की तरफ। रूट भी देखने को मिलेगा जिसको हमने राइजोम बोला। फर्न या नेफ्रोलेपिस जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा, और ये है सेल्विनिया, ठीक है। तो इस तरीके से फर्न और नेफ्रोलेपिस देखने को मिलेगा। रूट से ये इसको राइजोम भी बोल सकते हैं हम, और लीव्स जो है उसको हम फ्रॉन्ड बोलते हैं, और ये लीफ ब्लेड। और जो हमने पहले बात किया था कि जो फर्न या नेफ्रोलेपिस के जो लीव्स है, यंग लीव्स मेनली, वो क्या दिखाते हैं, सर्सिनेट टैक्सिस या फिर सर्सिनेट वर्नेशन। उसका मतलब ये है कि जो यंग लीव्स है उनको प्रोटेक्शन मिलने के लिए जो यंग लीव्स है वो अंदर की तरफ कॉइल्ड हो जाते हैं और वो इस तरीके से दिखते हैं। इसी को हम बोलते हैं सर्सिनेट टैक्सिस या फिर सर्सिनेट वर्नेशन। जो फर्न है, और जो हमने स्पोरोफिल की बात की थी, स्पोरोफिल फर्टाइल लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल के अंदर आपको बहुत सारे स्पोरेंजिया देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आपके स्पोरेंजिया है क्या वो अपर साइड ऑफ लीफ पे देखने को मिलेगा या लोअर साइड या बैक साइड ऑफ लीफ पे देखने को मिलेगा। तो पहले तो कुछ टर्म्स से वो कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। जो ऊपर की साइड होगी या फ्रंट साइड होगी जिसपे आपका सनलाइट गिरता है, उसको हम अपर साइड बोलते हैं, या फ्रंट साइड बोलेंगे, या डॉर्सल साइड बोलेंगे, या अडेक्शियल साइड बोलेंगे, ठीक है। वो जानबूझ के आपको अडेक्शियल अबेक्शियल टर्म देगी कंफ्यूज करने के लिए। तो फ्रंट साइड को हम अडेक्शियल या अपर या डॉर्सल बोलेंगे। जो स्पोरेंजिया है वो आपको बैक साइड या लोअर साइड ऑफ लीफ के अंदर देखने को मिलेगा आपको, और आप देख सकते हैं किस तरीके से लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो क्या हम इसको फर्टाइल लीफ नहीं बोल सकते? स्पोरेंजिया के अंदर आपके बहुत सारे स्पोर्स होंगे, ठीक है। अगर मैं एक स्पोरेंजियम की बात करूं, अगर ये इसको मार्क करूं मैं ऐसा, तो ये वन क्या हो जाएगा, स्पोरेंजियम। इसके अंदर आपका स्पोरिक मियोसिस चलेगा और क्या होगा, स्पोर्स मिलेंगे आपको इससे, ठीक है। बैक साइड ऑफ लीफ या लोअर साइड या वेंट्रल साइड ऑफ लीफ या फिर अबैक्सियल साइड ऑफ लीफ, यहां पे आपको स्पोर्स देखने को मिलेगी इन द केस ऑफ फर्न और नेफ्रोलेपिस। तो ये याद रखना है। तो स्पोर्स जो है वो भी टेरिडोफाइट्स के अंदर तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सेम स्पोर्स मिले। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट जो है ये सेम टाइप ऑफ स्पोर्स बनाते हैं। ऐसे टाइप के टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। एग्जांपल क्या क्या है, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, साइलोटम, इक्विसिटम, लाइकोप्सिडा। स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म मोनोशियस गैमेटोफाइट। तो जो स्पोर है आपका हैप्लॉइड, वो जर्मिनेट करेगा सॉइल के अंदर और उससे एक नया मोनोशियस गैमेटोफाइट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोथैलस, which is free living and it is not dependent on sporophyte। ये ध्यान में रखना है। मोनोशियस मतलब आपको पता ही है कि both male and female sex organs are present in same plant। डायोशियस मतलब both male and female sex organs are present on different plant of same species, ठीक है। तो जब मैं एक स्पोर को सॉइल के अंदर गाड़ू और जब वो जर्मिनेट करेगा तो मोनोशियस गैमेटोफाइट बनता है इससे, ऐसे होमोस्पोरस स्पोर से, और ये गैमेटोफाइट को हम नाम देते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस कैसा होता है, ये खुद अकेला जिंदा रह सकता है एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, वो बिना स्पोरोफाइट का ग्रो कर सकता है, ठीक है। अभी तक तो हम यही पढ़ते थे ना कि गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही केस देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी स्पोरोफाइट। स्पोर जो है आपके दो तरीके के भी हो सकते हैं,
ऐसे भी कुछ टेरिडोफाइट्स है कि जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट जो है वो सेम टाइप ऑफ स्पोर बनाएंगे, उसको हमने क्या नाम दिया था, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। अगर ऐसा कुछ टेरिडोफाइट स्पीशीज होगा जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स को बनाए, उसको हम बोलेंगे हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, मार्सेलिया, एजोला, सिलेजेनेला, सेल्विनिया और आइसोइड्स। जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स है वो या तो लार्ज हो सकते हैं, तो लार्ज मैक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर हो सकता है। अगर लार्ज मिला तो वो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। अगर स्मॉल स्पोर्स हुआ तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल माइक्रोस्पोर, और इनके जर्मिनेशन से क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ये जो गैमेटोफाइट है ये भी हैप्लॉइड होगा, ये हैप्लॉइड होगा। ठीक है, और स्पोर्स भी हैप्लॉइड हो गया। नोट में क्या दिया है, ठीक है, और नीचे भी है कि अभी ये जो दो है, तो ये जो दो है ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा आपको। एक ही प्लांट के अंदर ये दोनों नहीं मिलेगा, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट एक ही प्लांट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। दो अलग अलग प्लांट्स होंगे इसके, एक मेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट अलग प्लांट पे बनेगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड में हम बोलते थे कि मोनोशियस गैमेटोफाइट है, तो वो एक ही प्लांट के अंदर आपको मेल गैमेटोफाइट भी देखने को मिलेगा, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी देखने को मिलेगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी एक ही प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, डायोशियस गैमेटोफाइट मतलब एक प्लांट सिर्फ मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, दूसरा प्लांट सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट या सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन ही उसके अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो और क्या है फोर्थ पॉइंट, गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। तो ये होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस के कुछ डिफरेंसेस भी आप समझ सकते हैं। तो हेटेरोस्पोरस के अंदर आपका जो गैमेटोफाइट है वो उसको डिपेंड रहना पड़ता है ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, नोट में क्या दिया है, एज वी मूव फ्रॉम अल्गी टू एंजियोस्पर्म, मतलब प्रिमिटिव से एडवांस फॉर्म की तरफ अगर हम जाए तो देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द साइज ऑफ गैमेटोफाइट और सेक्स ऑर्गन। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव प्लांट्स है जैसे कि ब्रायोफाइट्स एंड ऑल, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, तो उसके अंदर जो आपका, या फिर जैसे जैसे हम अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की तरफ हम जाए तो देखने को मिलता है कि जो सेक्स ऑर्गन का जो साइज है वो छोटा छोटा होते जाता है। इट गेट्स रिड्यूस्ड इन साइज एंड ऑल्सो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, वो भी कम देखने को मिलते हैं। प्रोथैलस दिखता कैसे भाई, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो बुक के अंदर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते इसको, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में तो थोड़ा सा जिक्र किया है उन्होंने, तो थोड़ा सा हमको ये एडवांस समझ लेना है। प्रोथैलस पहले तो थैलॉइड लाइक होगा और इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा, इसका मतलब इट इज नॉट क्लियरली विजिबल। ग्रीन होता है, ये फोटोसिंथेटिक होगा, मल्टी सेल्यूलर होगा, प्रोटेंड्रस होगा। प्रोटेंड्रस मतलब मेल वाला जो मेल जो है, मेल मैच्योर बिफोर फीमेल, और ये इंश्योर करता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये मोनोशियस होता है, मतलब एक ही प्लांट के अंदर आपको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों देखने को मिलेगा। तो जब होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की हम बात करें तो एक ही टाइप का स्पोर उसके अंदर बनता है। वो हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो गैमेटोफाइट बनेगा, और गैमेटोफाइट एक ही बनता है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग नहीं बनते, इसीलिए उसको हम मोनोशियस गैमेटोफाइट बोलते हैं। और वो जो गैमेटोफाइट है उसको हमने क्या नाम दिया, प्रोथैलस। उसी के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों जो आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो एक ही इसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि आर्किगोनियम यहाँ पे प्रेजेंट है। आर्किगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि फीमेल गैमेट्स बनाएगी। और एंथ्रीडियम जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन है जो कि मेल गैमेट्स बनाएगा। और ये दोनों एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये मोनोशियस गैमेटोफाइट है। जो जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में हमने एग्जांपल लिए थे वो सारे के अंदर गैमेटोफाइट
मोनोशिया से देखने को मिलेगी, जिसमें हमने एक एग्जांपल फर्न का लिया था जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फर्न भी इसके अंदर आप मेंशन कर देना, फर्न। और क्या है, हाँ, और एक ही चीज आपको और एक देखनी है कि एक अपाइकल नॉच भी होगा। अपाइकल नॉच की तरफ फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा ऑन अपर साइड, और लोअर साइड टुवर्ड्स रूट या फिर राइजोइड आपको मेल सेक्स ऑर्गन रूट की तरफ देखने को मिलेगा। बस ये 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो ये 4 ग्रुप्स आपको याद रखने हैं: साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और पेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा का एग्जांपल सिर्फ साइलोटम याद रखना है। लाइकोप्सिडा का एग्जांपल लाइकोपोडियम याद रखना है, इट इज एपीफाइटिक, ये भी याद रखना है। सेलेजिनेला जो है, इट रिलीज सिट्रिक एसिड टू अट्रैक्ट मेल गैमेट। यूजुअली हमने बात किया था कि कीमोटैक्सिस में जो आपका नेक है आर्किगोनियम का, वो मैलिक एसिड सिक्रीट करता है, तो आपका जो मोटाइल मेल गैमेट है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसको डायरेक्शन क्यू मिल जाता है कि मुझे कहाँ पे जाना है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। लाइकोप्सिडा का जो एक एग्जांपल है सेलेजिनेला, ये पर्टिकुलरली मैलिक एसिड के जगह पे ये सिट्रिक एसिड रिलीज करता है, तो मोटाइल मेल गैमेट जो है वो मैलिक एसिड के बजाय सिट्रिक एसिड को सेंस करता है, तो मूव टुवर्ड्स फीमेल सेक्स ऑर्गन देयर बाय कॉजिंग फर्टिलाइजेशन। तो ये 2 आपको चीज ध्यान में रखना है। स्पिनोप्सिडा का एग्जांपल है इक्विसिटम या हॉर्स टेल। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। ये जेरोफाइटिक है, तो डेजर्ट लाइक कंडीशन में ये ग्रो करेगा। सेक्स ऑर्गन इसके हाईली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो गए, जिसको हम कोन या स्ट्रॉबिलाई बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉबिलाई देखा था, यहाँ पे देखो हाईली कॉम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है इक्विसिटम या हॉर्स टेल के अंदर, तो इसको हम कोन भी बोलते हैं, कोन। और इसी के अंदर आपके स्पोर्स बनते हैं। कोन और स्ट्रॉबिलाई इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन सेलाजिनेला। सेलाजिनेला के अंदर भी है, लेकिन वो ये पर्टिकुलर फोटो के अंदर उतनी ठीक तरीके से दिखाया नहीं है, लेकिन स्ट्रॉबिलस जो है सेलाजिनेला के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, पेरोप्सिडा का एग्जांपल है टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ऑफियोग्लोसम, एडियंशियम, आर्डियंटम और वॉकिंग फर्न। ठीक है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं। पहला है सॉइल बाइंडिंग। तो कुछ टेरिडोफाइट जो है वो अच्छी तरीके से बाइंड होते हैं सॉइल के ऊपर, तो अगर हेवी रेनफॉल भी आ जाए तो वो सॉइल वॉश ऑफ नहीं होती, क्योंकि सॉइल को ये प्रोटेक्ट करते हैं, वो बहुत ही टाइटली एसोसिएट होते हैं, तो इट कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। दूसरा पॉइंट है मेडिसिन के तौर पे भी टेरिडोफाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस, तो ये एंटी हेलमिंथिक ड्रग इससे बनते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल्स के तौर पे भी, एस्थेटिकली अच्छे दिखने के लिए भी फर्न्स या नेफ्रोलेपिस प्लांट जो है उसको ग्रो किया जाता है घर के अंदर। फूड, मार्सिलिया जो है स्टार सोर्स है, एग्जांपल याद रखना है, और ये एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। बायो फर्टिलाइजर एनेबिना से बनेगा, एनेबिना तो बहुत बार सुना होगा आपने, तो ये नाइट्रोजन फिक्सर है। उसके साथ साथ एजोला, ये एक्वेटिक फर्न है, ये भी याद रखना। स्कोरिंग, तो इक्विसिटम जो है यूजफुल है फॉर स्कोरिंग, और स्कोरिंग मतलब आपका पॉलिश या क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल को हम स्कोरिंग बोलते हैं। तो ये इक्विसिटम जो है इसका एक एग्जांपल है कि जो यूज कर सकते हैं फॉर पॉलिशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल। अभी हम बात करते हैं फाइनली विथ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। इसके अंदर कैसा देखने को मिलेगा आपको, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अलगी के अंदर कैसा था आपका लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, और वहां पे हमने देखा था अलगी के अंदर कि गैमेटोफाइट स्टेज या हैप्लॉइड स्टेज जो है बहुत ही ज्यादा थी, और स्पोरोफाइट या डिप्लॉइड स्टेज आपकी थोड़ी सी थी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों नाम आ रहे हैं, हैप्लॉइड भी डिप्लॉइड भी, तो इसमें लगभग 50-50 दोनों स्टेजेस देखने को मिलेगा, कोई स्टेज डोमिनेंट या रेयर नहीं होगा। ठीक है, ये 2 फर्क है इसके अंदर। तो यहां पे अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से कहानी स्टार्ट होती है इसके अंदर, जो कि है आपका हैप्लॉइड। अगर हम
यहाँ पे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की बात करें तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में हमको पता है कि एक ही टाइप का स्पोर बनता है, और वो स्पोर या हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो आपका मोनोशियस गैमेटोफाइट बनेगा। उसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ होंगे, और वैसे गैमेटोफाइट को हमने प्रोथैलस बोला था, तो ये प्रोथैलस होगा। प्रोथैलस इज कंपोज्ड ऑफ बोथ मेल एज वेल एज फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी लिख सकते हो। यही गैमेटोफाइट से मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल गैमेट बनेगा। दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स का बनना या फॉर्मेशन इट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेगी, जिसको हम सिनगैमी बोल सकते हैं या फ्यूजन बोल सकते हैं या फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। कैसे होता है फर्टिलाइजेशन? यहाँ पे मोटाइल मेल गैमेट हैज टू मूव टुवर्ड्स फीमेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करना है, तो ये मूवमेंट होनी चाहिए। मूवमेंट होने के लिए जरिया चाहिए, तो वाटर मीडियम इज यूज्ड। वाटर मीडियम इज यूज फॉर फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। तो अगर रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे प्रोसेस या फिनोमिनन को हम बोलते हैं ज़ूइडोगैमी। उसके साथ साथ कीमोटैक्सिस भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोटाइल मेल गैमेट रैंडमली मूव तो नहीं कर रहा, उसको डायरेक्शन मिल रहा है बाय मैलिक एसिड। तो नेक ऑफ आर्किगोनियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन इज रिलीजिंग मैलिक एसिड। वो मैलिक एसिड को आपका मोटाइल मेल गैमेट सेंस कर रहा है, और वो सेंस करके उसको पता है कि भाई फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे, मुझे यहाँ पे जाना है, तो वो मोटिलिटी दिखा के फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जाएगा, फीमेल गैमेट के साथ वो फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन दिखाएगा। इसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस या कीमोटैक्टाइल मूवमेंट ऑफ मोटाइल मेल गैमेट। तीसरा है ओगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, और इंटरनल है ये, क्योंकि मोटाइल मेल गैमेट को फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जाके क्या करना है? फ्यूज करना है। अगर ऐसा होता कि फीमेल गैमेटोफाइट ने फीमेल गैमेट बाहर निकल दिया और ये सारा प्रोसेस जो है पानी के अंदर हो रहा है, मोटाइल मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो प्लांट बॉडी के बाहर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? जो मोटाइल मेल गैमेट है वो बाहर से मूव करके फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जा रहा है और फीमेल गैमेट के साथ वो फ्यूज कर रहा है। तो ये प्लांट बॉडी के अंदर उसने एंट्री मारी, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। सिनगैमी मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। मेल गैमेट कैसा था? हैप्लॉइड। फीमेल गैमेट कैसा था? हैप्लॉइड। मेल गैमेटोफाइट या मेल सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड था, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड था। n plus n gives us 2n, तो जाइगोट कैसा हो जाएगा? 2n। जब ये जाइगोट रिपीटेड माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो ये मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो बनाएगा। कभी भी याद रखना कि जो जाइगोट है वो यूनिसेल्यूलर होगा, ठीक है, एक ही सेल का होगा, सिर्फ उसमें प्लॉइडी जो है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि जो डीएनए है मेल का डीएनए भी आ जाएगा मेल न्यूक्लियस से, और फीमेल न्यूक्लियस का डीएनए कंटेंट भी आ जाएगा, तो वो अगर डबल हो जाए तो बस 2n प्लॉइडी हो जाएगी, सेल एक ही होगा, बस वो डिप्लॉइड होगा। तो ये जाइगोट जो है इसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए अभी, तो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए माइटोटिकली डिवाइड ये करेगा, रिपीटेड माइटोटिकली डिवाइड करके ये एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो कैसा होगा? अगर मैं 2n से माइटोटिकली डिवाइड कर रहा हूं तो ये भी 2n होगा, डिप्लॉइड। एम्ब्रियो ग्रो करके आपका स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है, ये भी कैसा होगा? डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट हमको पता है कि हम फर्टाइल लीफ को बोल रहे हैं यहाँ पे, या फिर स्पोरोफाइट में तो सभी होगा, आपका लीफ होगा, स्टेम होगा, रूट होगा, लेकिन अगर हमको लाइफ साइकिल की बात करनी है तो हमको स्पोर बनाने वाले को कंसिडर करना पड़ेगा। तो फर्टाइल लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफिल। तो फर्टाइल लीफ भी कैसा होगा? 2n होगा। फर्टाइल लीफ को ही हम स्पोरोफिल बोल रहे हैं। स्पोरोफिल के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया होंगे, उसमें से अगर मैं एक स्पोरेंजियम की बात करूं तो वो भी डिप्लॉइड होगा। एक स्पोरेंजियम जो है वो डिप्लॉइड है। स्पोरेंजियम के अंदर एक स्पोर मदर सेल है, ठीक है, यही स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होगा।
ये स्पोरिक मियोसिस दिखाएगा और डिप्लॉइड का हैप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होने के बाद जो सेल बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो स्पोरिक मियोसिस के बाद स्पोर मदर सेल का जब मियोसिस होगा तो ये बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे और ये हैप्लॉइड हो गया। अगर मैं एक स्पोर की बात करूं, एक स्पोर अगर उसको मैं जर्मिनेट करूं प्लांट के अंदर, सॉरी सॉइल के अंदर, तो उससे फिर अभी जो बनेगा वो क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये जनरेशन जो है अल्टरनेट जनरेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि टेरिडोफाइट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ठीक है, तो ये टर्म भी बहुत बार पूछी जाती है। कभी भी याद रखना, ये तो बहुत ही इजी है कि जहां जहां आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी वहां वहां आप ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल करोगे कि शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये जो पर्टिकुलर लाइफ साइकिल की थी ये किसकी थी, होमोस्पोरस की थी, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोथैलस भी दिखाया हुआ था और ये एक ही गैमेटोफाइट के अंदर हमने मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात की है। तो ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की बात चल रही थी यहाँ पे लाइफ साइकिल के अंदर। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की अगर आप मुझे पूछोगे कि लाइफ साइकिल ऐसी है क्या, तो वो अलग होगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट ये दो अलग अलग प्लांट्स के अंदर होगी। क्लियर है तक? तो सिर्फ थोड़ा सा लाइफ साइकिल उसके अंदर अलग हो जाएगा। बाकी तो अगर हमको पता है कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, तो मैं आपको सिर्फ हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाली समझा रहा हूं मैं, होमोस्पोरस वाली, हेट्रोस्पोरस वाली आपको नहीं पढ़नी है टेरिडोफाइट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका टेरिडोफाइट हो जाता है खत्म। तो इसी तरीके से आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है याद करने हैं। और जैसे कि मैंने ये बहुत बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डाइवर्सिटी एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके अंदर सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी है, इसके अंदर आपको याद रखना ही नहीं है कुछ। अगर आप हायर लेवल पे जाते हो तो फिर आपको वो ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपके लिए ये मोर देन सफिशियंट है। और इसके अंदर एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि डाइवर्सिटी जो है उसमें बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन होता है और ज्यादा से ज्यादा उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वही याद करने पड़ते हैं आपको। और जो जो एग्जाम में पूछे आते हैं, जो अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, और जो बुक के अंदर है सिर्फ वही पढ़ना है आपको। और एनसीईआरटी बुक से ही यूजुअली जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको भी पता है, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में। ठीक है, तो उसके अंदर जो होता है वो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन होती है और वही इंफॉर्मेशन जो है एग्जाम्स में पूछी जाती है यूजुअली। और दूसरी बात यह है कि इसमें आपको जो नोट्स है डाइवर्सिटी के वो बहुत ही मैंने कॉम्पैक्ट आपको प्रोवाइड किए हैं, इससे बाहर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आएगा। आपको लग सकता है कि मार्केट में अलग अलग बुक्स है, उसमें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वास्ट इंफॉर्मेशन है, ये स्पीशीज है वो स्पीशीज है, आपको इंफॉर्मेशन एडिक्टिंग लग भी सकती है कि हाँ अगर ये आ गई तो ये आ गया, अगर एग्जाम में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं आने वाला। क्योंकि डाइवर्सिटी में जो बुक्स में दिया हुआ है वही से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया कि 11 हजार स्पीशीज है, 400 जेनेरा है। आप हर एक स्पीशीज हर एक जेनेरा याद कर ही नहीं सकते, और ना ही आपको कोई क्वेश्चन पेपर सेटर वो पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है थोड़ा सा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना ही पढ़ के जाना है, वरना आप इतना कंफ्यूज हो गए कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कितने डेप्थ में पढ़ना है आपको। ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। वो क्या करते हैं, मार्केट से बुक उठाते हैं, उनको वो बहुत ही बड़े लगते हैं, तो उनको लगता है कि अपना काम हो गया, लेकिन आप वो 50 पेज भी ध्यान से याद नहीं कर पाओगे और ना ही वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको खुद अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट कम है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, और 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मोर देन इनफ होते हैं। 10 भी बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि हो सकता है कि 10 साल पहले जो बुक्स होते होंगे उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई होगी, वहां से क्वेश्चन आया होगा। अगर आपको अभी वो क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आपको लग सकता है कि सर ने ये पढ़ाया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 5 to 6 ईयर ओल्ड जो है PYQs आपको पढ़ने हैं। अगर फिर भी सेफली अगर आपको करना है तो आप 10 साल की PYQs भी करके जा सकते हैं। जो कंटेंट में आपको नहीं मिल रहा है वो आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।